आइए हम उज्जैन समाचारों पर चर्चा करें। नवरात्रि पर्व का आज दूसरा दिन है। माता मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। उमा सांझी महोत्सव का समापन हुआ और दोपहर को संध्या के समय उमा माता की सवारी निकली। अनेक स्थानों पर स्वागत होगा। जीएसटी के नाम पर भी यहाँ पर भारी छल हो रहा है। किसी जगह भी कोई वस्तुओं के मूल्य में कमी नहीं, न नमकीन न अन्य प्रकार के सभी प्रकार के जो उत्पादों पे कोई छूट नहीं, किसी प्रकार की कोई रीत नहीं। जनता को वही पुराने भावों पर ही सामान मिल रहा है। ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अब ये कौन सा ये आनंद उत्सव है, विजय उत्सव है? ये तो एक शादी नाटक था और जनता की किस तरह से ठगी की गई 8 साल में, ये भी सारा उजागर हो गया। अब क्या कहें, किससे कहें? कोई कुछ कह ही नहीं सकते ना। यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर शहर में कितनी घोषणाएं हुई है और उन घोषणाओं की अब डीपीआर भी बनना है। और जो अभी यहाँ कुछ जो डीपीआर हमारे सामने आई ना, वो भी बड़े डिफेक्टिव है। एक पुल की डीपीआर बनी, वहाँ पर जमीन ही उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ से ब्रिज बनेगा? यानी वो जो घोषणा अपूर्ण हो जाएगी। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है शहर में। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर उज्जैन में बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था संभव ही नहीं है। इसके लिए प्रशासन, पुलिस, जनता और सब ही जवाबदार हैं। किसी से अब क्या कहे, किसे कुछ कहे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जनता भी यथा स्थिति से खुश है तो खुश रहो। क्या कोई शिकायत मत करो, कुछ भी मत करो, जैसे तैसे अपनी जीवन यात्रा तय करो। आज कांग्रेस के नेता चेतन यादव का जन्मदिन है। उनको बधाइयों का तांता लग रहा है। इष्ट मित्र सब बधाई दे रहे हैं और बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ। अब यहाँ पर उमस का असर बड़ा हो रहा है। भाई, इसमें शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। कार्तिक मास में उमस की और गर्मी होती ही है और इतनी ऐसी गर्मी पड़ती है कि जो हिरण है ना, वो उनका भी कलर काला हो जाता है। इसलिए अब ये शिकायत की बात हम कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं मानसून की। मानसून का विदाई पल है, विदा होने को है। ठीक है, उज्जैन में पर्याप्त वर्षा हो गई। जो आखिरी की कमी थी ना, वो भी पूर्ति हो गई और कुछ हल्की फुल्की कभी यदा कदा वर्षा हो जाएगी तो आंकड़ा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आज हमारे सामने बड़े अनेक रोचक मामले आए। अब क्या, यहाँ तो मानसून, यहाँ तो रोचक मामले रोजाना ही सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, उनमें उन्मादित हैं, उनका आतंक जारी है। पुलिस प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है। तो अब जो भी हादसे होते जाएंगे ना, आप होने दीजिए। अब किसकी क्या शिकायत करें, किससे करें शिकायत? कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं और सुव्यवस्था करने को तैयार नहीं। चलिए, जो यथा स्थिति में जीवन जिए। अब आज यहाँ पर बहुत ही विचित्र बात हमारे सामने आई। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। वे कट्टर गांधीवादी थे। उनकी शातिर ढंग से हत्या हुई। 25 सितंबर को उनकी मूर्ति के सामने माल्यार्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाषणबाजी डाली जाएगी, किंतु कोई भी व्यक्ति ये बताने को तैयार नहीं होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कैसे हुई, किसने की, किसने षड्यंत्र रचा। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब इसके बारे में भी कुछ न कुछ तो कहना ही होगा, किंतु सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अवंतिकापुरी तो अराजकता पूरी बन चुकी है। कब क्या कहें, अराजकता पूरी है। यहाँ अराजकता में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करो। तो यातायात अड़क जाते, यहाँ का अराजकता तो संस्कार बन चुकी है। अराजकता ही फैलती रहेगी। व्यापारियों की दुकान के सामने वाहन खड़े,
सेंट्रल पार्किंग में वाहन खड़े हैं, और सेंट्रल पार्किंग में तो ऑटो रिक्शा और वो भी सब खड़े होने लग गए। तो अब जनता पैदल यात्रा तो कर ही नहीं सकती, उसको तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब कल भी एक ऐसा ही हुआ, एक वाहन चालक ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, वो गिर पड़ी। अच्छा हुआ कि वो कोई बुरी खबर नहीं हुई। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कंठाल से छतरी चौक तक जो भी अराजकता है ना, वो समाप्त नहीं होगी। समाप्त होगी किस दिन समाप्त होगी? जिस दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी, उसके बाद ही प्रशासन और पुलिस और यातायात पुलिस अलर्ट होगी। ये ऐसा वो लगता। अब कल ही की बात बताऊं, कल अग्रसेन जयंती थी, अग्रवाल समाज का चल समारोह निकल रहा। जब वो कंठाल तक तो ठीक चला, कंठाल के वास्ते छत्तीस चौक तक चला ना, तो वहाँ पर कुव्यवस्था फैल गई। पुलिस ने इतनी व्यवस्था भी नहीं की कि जो वाहन चालक हैं उनको व्यवस्थित कर दे, रोक सके। और वो जो चल यात्रा थी ना, वो अनेक भागों में विभक्त होती गई। उसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, सब शरीक थे, सब परेशान हुए। और वहाँ जो समाज के नेता थे ना, वो भी वाहन चालकों से भिड़ते नजर आए। मगर यहाँ पर पुलिस ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। और शायद मैं समझता हूँ कि पुलिस व्यवस्था करना जानती ही नहीं है या चाहती ही नहीं है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब क्या किससे कहे, कुछ भी कहे, हम कुछ नहीं कह सकते। और अतिक्रमण तो यहाँ की संस्कृति बन चुकी है, मौलिक अधिकार बन चुका है। अतिक्रमण तो होता ही रहेगा, ये कोई उसको रोक नहीं सकता। अब शहर में नवरात्रि पर्व चल रहा है, 800 से अधिक माता रानी के पंडाल सजेंगे। अब वहाँ पर रोजाना भाव भक्ति का होता है, सब कुछ होता है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है। ये बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर, बड़े शांतिपूर्वक सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। अब यहाँ पर उज्जैन की जनता की हालत बड़ी विचित्र है। वो तो अंधविश्वास की साल ओढ़े हुए है, उसको सच्चे धर्म से कोई मतलब ही नहीं। दिखावे के धर्म, दिखावे के दान, दिखावे के नाटक से सरोकार है, यह अच्छी बात नहीं है। तो हर इंसान को सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करना जरूरी है, अपना सच जानना जरूरी। हमारे यहाँ पर पुरातत्व विभाग भी है, किंतु वो तो कुछ काम करता ही नहीं है। जैसे मंगलनाथ अंगारेश्वर का मामला है, सती गेट का मामला है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, ना स्पष्ट करता है, ना कुछ का करता है, ना उनके संरक्षण की बात करता है। तो अब जनता ने निर्णय लिया है कि उज्जैन पुरातत्व विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। ये भी मामला बड़ा विचित्र, अति रोचक है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम ये सब बाद में बताएंगे आपको। शहर में यहाँ की पत्रकारों की हालत बड़ी खराब है। पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। भयावह पत्रकारों की गैंग भी सक्रिय है और अनेक गैंग के रूप में है। सबकी खुफिया रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ये कौन क्या करता है, किस प्रकार का करता है। और हमारी सूचना के हिसाब से और जो हमारे पास में जो समाचार आया है ना, उसमें शायद 18 से 20 पत्रकारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। गैंग सहित हो सकती है, वो गैंग सहित भी पकड़ाए जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक हर को पत्रकार बनने का शौक, जो देखो वो पत्रकार बनना चाहता है, पंजीयन हो जाता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आ जाता है, टाइटल आ जाता है, और फिर यहाँ पर अखबार निकालते समय उनके हाथ पैर फूट जाते हैं, तो वह एडिटर का ही सहारा लेते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक यदि सूक्ष्मता से जांच हुई ना, तो 80 से 90% समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र हुई है अल्टर फेक है। अब ये अल्टर वाले पत्रकारों की जांच हो रही है और समाचार पत्रों की जांच हो रही है। अल्टर के अपराधी दोषी पाए गए तो उनका पंजीयन भी रद्द हो जाएगा। यह भी एक बड़ा विचित्र मामला चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर सभी प्रकार के गैंग भी सक्रिय है, लोग भी सक्रिय हैं, और ये उज्जैन में तो कांडों की भरमार है।
कांड और घोटालों की भरमार है। आप जिधर देखोगे उधर आपको कांड नजर आएगा, घोटाला नजर आएगा। चलिए, जो भी कुछ हो रहा है ना, हो रहा है उज्जैन में। तो ये उज्जैन तो पर्यटक शहर क्या, ये तो घोटाला छाप शहर हो गया, कांड छाप शहर हो गया। ये स्थिति बड़ी खराब है। हमारे उज्जैन की गरिमा समाप्त हो रही है। अब जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यदि नहीं उतरी ना तो उज्जैन की स्थिति और खराब हो जाएगी। चलिए, जो भी आज के तो ये कड़वे समाचार हैं, आप सबके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।